दोस्तों, आज कलयुग चल रहा है और इसमें पाप अपनी चरम सीमा पर है। भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वह अमर और आज साक्षात मौजूद है। वे हर युग में पृथ्वी पर रहते हैं। वे सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी। यह भी कहा जाता है कि वह कलयुग में भी विराजमान है और उनके जीवित होने के संकेत मिलते हैं। अगर भगवान हनुमान आज भी जीवित है और अगर हाँ, तो वह आज कहाँ मौजूद है? हनुमान जी भगवान शिव के इकलौते ऐसे अवतार हैं जो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं, क्योंकि इन्हें स्वयं माता सीता से चिरंजीवी का वरदान मिला है। और भगवान राम ने भी हनुमान को यह आज्ञा दी है कि वह कल युग के अंत तक भक्तों की दुख दूर करने के लिए पृथ्वी पर रहेंगे। शायद इसीलिए हमें धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण और यहाँ तक कि श्री राम के देह त्याग की कथा देखने को मिल जाती है। लेकिन कभी भी हमने किसी भी धर्म ग्रंथों में भगवान हनुमान के देह त्याग के बारे में नहीं सुना। आप भी सोच रहे होंगे, अभी भगवान कहाँ हैं, हम कैसे दर्शन करेंगे? और इस वीडियो में आपको चमत्कारी घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑन ऑफ गॉड, संगीत सातों समुद्रों को पार कर दें, जिनका ज्ञान इतना ज्यादा है कि बड़े से बड़े देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाएं, जिनके नाम में इतनी ताकत है कि केवल नाम के जाप से ही बड़े से बड़ी बुरी शक्ति दूर चली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान हनुमान के बारे में। नंबर 1, कहाँ रहते हैं? हनुमान जी कल युग में भगवत पुराण में इस बात का जिक्र देखने को मिलता है कि कल युग में भगवान हनुमान कहाँ पर रहते हैं। भगवत पुराण की माने तो द्वापर युग बीतने के बाद जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तभी से एक पर्वत को हनुमान जी ने अपना निवास स्थान निश्चित किया, ताकि वह अपने पृथ्वी पर मौजूद आगे के समय को भगवान श्री राम की तपस्या में लीन होकर बिता सके और समय समय पर कलयुग में मनुष्य की समस्या का निवारण भी कर सके। दोस्तों, अगर आप इस पर्वत का नाम जानना चाहते हैं, तो भगवत पुराण के अनुसार इस पर्वत का नाम है गंधमा पर्वत माना जाता है कि और आज के आधुनिक समय में गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में मौजूद एक छोटा पर्वत है, जो कई बड़ी चोटियों से घिरा है, जिसके कारण यहाँ जाना काफी कठिन है। इसके अलावा यह पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में आता है, जिसे 1962 के युद्ध में चीन द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। यानी आज के समय आपको अगर इस पर्वत तक जाना है तो आपको चीन सरकार की इजाजत लेनी होगी, जो कि काफी मुश्किल है। इसके अलावा क्योंकि आज के समय यह पर्वत भारत और चीन सीमा के बिल्कुल बीच मौजूद है, इसलिए भी इस तक जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे इस पर्वत के बारे में एक कथा यह भी है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराने समय का श्री राम का मंदिर मौजूद है, जिसमें प्रभु हनुमान की भी दिव्य मूर्ति है। नंबर 2, भगवान हनुमान का। जो वैसे आज भी यह निश्चित नहीं हो पाया है कि भगवान हनुमान कब और कहाँ जन्मे थे, लेकिन हमें अलग अलग धर्म ग्रंथों में कुछ अलग अलग समय और स्थान देखने को मिलते हैं। जैसे वेदों की माने तो भगवान हनुमान आज से करोड़ 85 लाख 5,815 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को जन्मे थे, जिनका जन्म माता अंजना और पिता केसरी के घर हुआ था, जो भारतीय पहाड़ी इलाके आंजन के एक छोटे से पहाड़ गांवों में वानर राज के नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि जब माता अंजनी का विवाह वानर राज हुआ, तो लंबे समय तक उन्हें किसी संतान का सुख नहीं मिला, जिसके बाद कड़ी तपस्या करने के बाद स्वयं पवन देव ने अंजनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि भगवान हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है, जिन्हें कई देवताओं द्वारा बल बुद्धि युक्ति ज्ञान जैसे अवतार मिले, और भगवान हनुमान को ज्ञान खुद सूर्य देव ने दिया। कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने मात्र 7 दिनों में ही सूर्य देव से संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा भगवान हनुमान के जन्म से जुड़ी एक कथा यह भी है कि हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही हो चुका था, और हनुमान जी का जन्म आज के भारत के कर्नाटक के कोपल जिले के अनगी नामक एक गांव में हुआ था, जिसे आज से हजारों साल पहले रामायण के समय किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। जबकि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी वानर राज्य के श्री और माता अंजनी के पुत्र थे। पवन देखकर इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हनुमान जी भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार भी कहे जाते हैं। नंबर 3, वैसे मुझे यकीन है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैलाश पर्वत को छोड़कर
भगवान हनुमान ने गंधमादन पर्वत को ही क्यों चुना? तो हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत को ना चुनने का सबसे पहला कारण तो यही है कि वहां पर खुद भगवान शिव का निवास स्थान है और कि किसी भी हमें हमारे धर्म ग्रंथों में कई बार देखने को मिल जाते हैं।